पापा राहुल की रिपोर्ट ले आए। मम्मी जी, राहुल के साथ सब ठीक तो है ना? राहुल को अरेस्ट करने के लिए इतना सबूत काफी नहीं है। कोर्ट इस सबूत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। छी, मैं जितनी बार भी इससे दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, उतनी बार तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हो। तुम इस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो राहुल। तुम तो कभी कुछ मांगती नहीं हो, मगर देखना मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तोहफा देने वाली हूँ। राहुल देखो, तुम सबसे छुप सकते हो पर मुझसे नहीं। दादी पता नहीं क्या क्या करवाती है मेरे से। एक दिन मरवाएंगी मुझे वो। राहुल, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। देखो, ओके, तो मैं आ रही हूँ ऊपर। अरे रब्बा, अवंती क्या कर रही है तू छोटू के साथ? अवंती पुत्र, ये क्या हो गया है तुझे? हम बड़े छोटे का फर्क नहीं करते, पर छोटू के साथ नहीं दादी, वो तो मैं क्या 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 लगा तुझे? अब राहुल तो हो नहीं सकता ना। अरे वो तो शादीशुदा है, हैं? अब उसके साथ तू ऐसे चिपकेगी भी नहीं, तो फिर क्या लगा तुझे? कौन है कौन है? चल छोड़ सारी बातें, ऐसा कर तू ना मानवी के कमरे में जा, उससे ना उसके कपड़े मांग ले, क्योंकि वैसे भी तुझे उसकी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है ना? ये ले मानवी, ये है मेरा तोहफा, खास तेरे लिए। ऐसे फालतू के लोग तो मुझे चाहिए भी नहीं तेरी पार्टी में। मानवी, आप अपनी एल्बम के कुछ बोल गाकर सुनाइए ना। प्लीज। क्या खनक है इसकी आवाज में। इसकी आवाज को सुनकर तो मुझे उपा की याद आ गई। मेरे गाने का वेट भी नहीं किया इन लोगों ने, और उनको देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। राज,
अपने चेहरे से गुस्सा हटाइए। सोनाली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। राहुल का करियर बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और मैं इस लड़की को उसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। अगर ऐसे चलता रहा ना तो ये बंगाली की लड़की राहुल से आगे निकल जाएगी और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज, आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? राहुल और मानवी अब एक है, उन दोनों में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप? वैसे भी सब लोग चाहते हैं कि राहुल और मानवी दोनों साथ में गाएं। सुनाई नहीं दे रहा आपको? एंजॉय द फीलिंग राज, एंजॉय इट। ये सब बकवास है सोनाली, मन को बहलाने की बातें हैं। ये बिजनेस है सोनाली, यहाँ पर सिर्फ एक इंसान टॉप पर होता है और इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। सब एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं और मैं इस लड़की को राहुल से आगे हरगिज नहीं निकलने दूंगा। Congratulations, मिस्टर राज। आपकी डॉटर इन लॉ की आवाज इज माइंड ब्लोइंग। आप बहुत लकी हैं कि इतनी टैलेंटेड लड़की आपकी फैमिली का हिस्सा बनी। थैंक्स। अब एनीवे, वो हम लोग दूसरे एल्बम के बारे में बात करने वाले थे ना, जो राहुल को लेकर लॉन्च करने वाले हैं आप। या श्योर। अच्छा, बाय द वे, हमारी टीम डिस्कस कर रही थी कि हम शालीन और राहुल के साथ तो एल्बम कर ही रहे हैं, लेकिन हम मानवी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी जेंटलमैन, आज शाम एल्बम की लॉन्च पार्टी है तो दूसरा कोई काम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में कर लेते हैं। अभी फिलहाल आप पार्टी एंजॉय कीजिए। ओके। ये राहुल अपने आप को समझता क्या है? छुप जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। ऐसी बुक देने का वो सोच कैसे सकता है मुझे? मानवी पुत्र, यहाँ क्यों खड़ी है अकेले? दादी, मैं कब से राहुल को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। पुत्र, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और राहुल तेरे साथ नहीं है। लेकिन बेटा, वो नहीं आएगा। मेरा पुत्र हीरा है, हीरा। वो अच्छी तरह से समझता है कि शालीन ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। और फिर बेटा, अगर वो आ जाता तो ये प्रेस, मीडिया, सबके सब लोग सिर्फ उसी के पीछे होते, और वो यही तो नहीं चाहता था। वो तेरी कामयाबी चाहता है बेटा, इसीलिए वो गेस्ट रूम में अकेला बैठा हुआ है, यहाँ नहीं आया। तर, इतने अच्छे पति ना बड़ी किस्मत से मिलता है बेटा, तुझे मिला है। अच्छा पति? एक नंबर का बदमाश है वो। सॉरी दादी, आपके प्यारे पोते को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं उसे। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी में क्यों नहीं आए? और बाय द वे, मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मिला। रियली? पढ़ा तुमने? बहुत यूजफुल है ना? यूजफुल? तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट देने के बारे में सोचा भी कैसे? लड़कियों को ऐसे गिफ्ट कौन देता है राहुल? लड़कियों को क्यों? मेरा बस चले तो मैं तो किसी को भी दूं। उसमें लड़का क्या और लड़की क्या। तुम ये बुक लड़कों को भी दोगे? Why not मानवी? नॉलेज जो है वो बांटनी चाहिए। इंसान चाहे कितना भी लर्नेड क्यों ना हो, कुछ नया सीखने को मिले तो ऑफ कोर्स। राहुल धीरे बोलो, तुम्हारा अगर कोई फैन सुन लेगा तो क्या कहेगा? फैन सुन लेगा तो क्या सोचेगा? इनफैक्ट मैं तो अपने फैंस को हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ ये बुक। उस बुक में इतने अच्छे टिप्स हैं कि जरूरत के वक्त हमेशा काम आते हैं। राहुल, ऐसी बुक तुम्हें किसी को नहीं देनी चाहिए। क्यों? अगर ये बुक पढ़कर किसी की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम्हारे फैंस तुमसे ऐसी एडवाइस मांगते हैं? तुम ही मुझे हल्के में लेती हो मानवी। मेरे फैंस जानते हैं कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ उसमें एकदम टॉपर बनकर निकलता हूँ। एक्चुअली ना, लास्ट ईयर मैंने ये बुक डैड को भी दी थी। वो ये बात मानेंगे नहीं, उनकी ईगो पे हर्ट होगा ना, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने भी बहुत फायदा उठाया इस बुक का। हे भगवान। राहुल, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ये बुक क्यों गिफ्ट की? मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है मान, तुम काफी अच्छी हो, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद जब तुम इसमें दिए हुए फाइन डिटेल्स को फॉलो करोगी तो 100% गारंटी लेता हूँ बेटर हो जाओगी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो राहुल? तुम मेरी परफॉर्मेंस? तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे कब देखा?
हाँ मतलब ऐसे फुल फ्लेजेड नहीं देखा है, आई एम श्योर। अभी मौका नहीं दिया तुमने, हमेशा तो लड़ती रहती हो मेरे से, लेकिन रेंज अच्छी है तुम्हारी। हाँ मैं जानता हूँ, यू आर गुड। हाँ मैं बस चाहता हूँ कि तुम और बेटर हो जाओ, आफ्टर ऑल पति हो तुम्हारा। राहुल, आई थिंक तुम बिल्कुल पागल हो। छी, कुछ तो शर्म करो। शर्म क्यों करूं? देखो फालतू किताब नहीं है ये। एक्चुअली यू नो व्हाट, जब बाबा को होश आ जाएगा ना तो हमें ये बुक उन्हें भी देनी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। इनफैक्ट आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, हम ये किताब तुम्हारी मॉम को देते हैं। अब जिस हालत में अंकल है, मॉम अगर उन्हें बैठ के उनके पास, उनके करीब इस बुक को पढ़ेंगी उनके लिए, तो आई एम श्योर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे और पुराने अच्छे दिन याद आ जाएंगे उन्हें। बस करो राहुल, अब तुमने कुछ और बोला ना तो मैं तुम्हें उठा के मार। राहुल भैया, मैडम गलती से हमने गलत बुक की डिलीवरी दे दी थी। गलत बुक? कौन सी बुक दे दी तुमने ने? सर एक्चुअली मैं दिन में आया था, लेकिन जल्दी में मैंने किसी और का ऑर्डर यहाँ दे दिया। मैडम ये रही आपकी बुक। हाउ टू बेटर क्लासिकल सिंगिंग। तुमने मुझे शास्त्रीय संगीत की बुक दी थी। हाँ, क्लासिकल सिंगिंग की बुक है, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। तुम्हें कौन सी बुक मिली है? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं। वो अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? कौन सी बुक है दिखाओ। बोल रही हूँ ना कि गलत बुक थी। अब तुम चुप रहो। अब मैं जाके आपकी बुक लेके आती हूँ। ठीक है। ओए, दिखाओ मुझे कौन सी बुक है। क्यों? हाँ? मैंने कहा मुझे बुक दो। कौन सी बुक है जो दिखेगा उल्लू का पट्टा? नहीं दिखाऊंगी, नहीं बताऊंगी कि कौन सी बुक है। क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? दिखाओ। नहीं, क्यों नहीं बताऊंगी? अच्छा तो ये करना चाहती हो तुम? हाँ देख लो, भागोगी पीछे भागूंगी, धकेलोगी फिर गिरेंगे। दादी, बुक दो, मानवी बुक दो। दादी। क्यों है पुत्र, तूने आवाज लगाई थी अभी? नहीं नहीं दादी, वो बस ऐसे ही। ओ राहुल पुत्र, तू भी यहीं खड़ा है और तेरे चक्कर में ये यहाँ है। बेटा तेरी आज लॉन्च पार्टी है, मेहमान नीचे तेरे बारे में पूछ रहे हैं। अब चल जल्दी जल्दी नीचे चल। दादी मैं आती हूँ अभी। ठीक है, जल्दी आना। हाँ मानवी, आई स्वेयर मैंने ये बुक नहीं मंगवाई थी। हाँ तो वो तो अब मुझे भी पता है कि तुमने ये बुक ऑर्डर नहीं की। नो वंडर तुम मुझसे ऐसे लड़ रही थी। लेकिन तुम जो कुछ भी बोल रहे थे वो सब तो गलत था ना। माय गॉड, तुम क्या सोच रही थी जब मैं परफॉर्मेंस बोल रहा था? बट मैं सिंगिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, जस्ट टू मेक माय सेल्फ क्लियर। ये वाली परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा था। हाँ बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन उस वक्त तो और मैंने तो ये भी कहा कि मैंने डैड को ये बुक दी थी। अनवी, वो तुम्हारी मॉम को और डैड को देने वाली बात भी वो ये बुक नहीं थी। एक मिनट, जब मैं बोल रहा था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ठीक हो जाएगी तो तुम क्या सोच रही थी? बुक मुझे दो, हटो। मैं उस लड़के को बुक वापस करके आती हूँ। पता नहीं किसने ऑर्डर की होगी। मैं कह रहा था कि रख लो मानवी। ओके, फाइनली खाना आ गया ना, जल्दी से जाके इसको प्लेट में सर्व कर देना। ओके गो। निशा, इतना सारा खाना? निशा तुमने फिर से ऑर्डर किया है क्या? घर पे ऑलरेडी इतना कुछ बना हुआ है, तो इसकी क्या जरूरत थी? ये सब बच जाएगा। बच जाएगा तो फेंक जाएगा मानवी। और वैसे भी ये सब्रवाल्स की पार्टी है, कोई मिडिल क्लास आदमी की नहीं। यहाँ हमारे खाने में इतनी वैरायटी होती है ना कि जो गेस्ट सोचे भी ना वो डिश उसके सामने अवेलेबल। आई नो वैरायटी है, पर खाना वेस्ट जाए इसका क्या फायदा? ओह मानवी, कम ऑन, प्लीज मुझे अभी लेक्चर देना बंद करो। ये पार्टीज हमेशा से मैं अरेंज करती आ रही हूँ, तो आई नो इट बेटर। वैसे भी हम लास्ट मोमेंट पे अपने गेस्ट को खिचड़ी नहीं खिलाते,
Now, will you please excuse me? इतने तो लोग भी नहीं है जितना खाना आ गया। अन्न का इतना अपमान, इतनी बर्बादी। पार्टी में बहुत बोरियत महसूस हो रही है। राहुल भी ना फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो राहुल की गाड़ी है। वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मैं अभी पीछा करती हूँ। भैया वो गाड़ी जा रही है ना, उसके पीछे चलिए जल्दी। भैया रोकिए रोकिए रोकिए। राहुल की गाड़ी ऐसी जगह पे? राहुल यहाँ क्या करने आया है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, राहुल सर की पुरानी आदत है, घर पे जब भी कोई पार्टी होती है, वहाँ जब भी कोई खाना बच जाता है, सर उसे यहाँ बस्ती के लोगों में बांट देते हैं। उनका मानना है कि अगर खाना जरूरतमंद तक पहुँच सके तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल कहाँ है? सर ने यहाँ बच्चों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है ताकि फल और सब्जियाँ फ्रेश रह सके। कहाँ है कोल्ड स्टोरेज? मैं क्या कर? डरा दिया तुमने मुझे। मैंने डरा दिया? तुमने मुझे डरा दिया राहुल? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी? वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कर क्या रही हो? I mean, तुम उस लोकेशन तक पहुंची कैसे? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? सच बताऊं, पार्टी में मैं बहुत बोर हो रही। तुम्हें बाहर जाते हुए देखा तो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। ओह, तो तुम मेरा पीछा कर रही? हाँ बिल्कुल। अब अगर अपने पति का पीछा करना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं जैसा। अगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम इतना अच्छा काम भी करते हो? काम नहीं, ये काम नहीं। एक्चुअली घर पे जब भी कोई पार्टी होती है ना तो बहुत सारा खाना बच जाता है। वो निशा है ना, वो इनवेरिएबली ओवर ऑर्डर कर देती। अब वो सारा खाना और ये सारी वेजिटेबल्स खराब हो जाए, इससे अच्छा तो किसी के काम आ जानी चाहिए ना। काश कि बाकी लोग भी तुम्हारी तरह सोचते। आगे से कभी भी यहाँ आओगे ना तो प्लीज मुझे जरूर साथ लेकर आना। Really? अरे ये दरवाजा किसने खुला रख दिया? सबके सब कामचोर हैं, किसी से काम नहीं होता, सारा सामान सड़ जाएगा। तुम जानती हो इतनी गरीबी है यहाँ पर, इतनी परेशानियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ये लोग खुश रहते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, हंसने का, मुस्कुराने का, जिंदगी जीने का। छोटी छोटी चीजों में खुशियां पाना कोई इन लोगों से सीखे। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इन लोगों से। सॉरी, तुम्हें ठंड लग रही है तो हम यहाँ खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? लेट्स गो। दरवाजा बंद क्यों है? ये दरवाजा तो मैंने खुला छोड़ा था, कहीं तुमने तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया राहुल। होश। लगता है किसी ने बाहर से गलती से बंद कर दिया। हेलो, कोई है यहाँ पर? अरे हम लोग अंदर बंद हो गए हैं। राहुल हमें यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। और अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो? यहाँ तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सर्दी में जम के मर जाएं। ओह, ड्रामा क्वीन, चिलैक्स, ओके? थोड़ी देर में बॉडीगार्ड्स मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, तब तक के लिए कंट्रोल करो। राहुल मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, विल यू रिलैक्स? थोड़ा उछलो कूदो, जॉग करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी गर्म हो जाएगी। यहाँ मुझसे खड़ा नहीं होया जाए और तुम कह रहे हो कि मैं वर्कआउट करूं? हे भगवान, मरने के और भी तरीके होते हैं। अब मुझे क्या इस ठंड में ही मारना था? जितना सोचोगी ना उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट। कुछ और बात करते हैं। तुम्हें एक कहानी बताऊं? जैसे कि एक बार ना
मैं बैंगलोर में कॉन्सर्ट कर, तो वहां पे ना क्राउड में एक क्रेजी फैन थी, मेरा इतना बड़ा पोस्टर लेके घूम रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर मैंने सोचा उसको स्टेज पे बुला लेते हैं। As soon as she got onto the stage ना, वो इतनी एक्साइटेड होगी और जैसे मेरे सामने आई ना, उसने मेरे ऊपर उल्टी कर दी। छी, ये भी कोई बताने वाली बात है? मेरी स्टोरी थी। तुम्हारे ऊपर किसी ने उल्टी नहीं किया आज तक? मतलब तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है? हाँ है। वो मेरी एक फ्रेंड थी ना जो आगरा में रहती थी। हाँ, रूपा। तो हम दोनों बाबा से एक साथ म्यूजिक सीखते थे। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी। Are you okay? मुझे बहुत डर लग रही है। Oh my God, ऐसे तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे। सुनो, अब चिल्लाना मत मुझ पे, ओके? लेकिन हमें पास बैठना पड़ेगा, so that हमारी बॉडी की गर्मी से हम दोनों वार्म फील करें। सनम रे